अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ईद तो गुज़र गई पर अपनी याद छोड़ गई। और ये देखें मेरा सबसे बड़ा ईद का सरप्राइज़, क्योंकि किचन में इतनी मसरूफियात होती थी तो बस जल्दी जल्दी कपड़े निकाले और जो पसंद नहीं है दोबारा उतार दिए, दोबारा पहने। और बस अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। ईद तो गुज़र गई, अब मुझे अपना वार्डरोब ठीक करना है और मैं अब सारे कपड़े उठा कर अब ठीक करूँगी। सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है, कपड़ों को एक जगह से तय करके उनको हैंग करके रखना, क्योंकि मुझे इसके चक्कर में हमेशा ही डांट लगी है अपनी अम्मी से। मेरी अम्मी हमेशा मुझे बोलती थी अभी भी बोलती हैं, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई, बचपन से सुनते सुनते बोलती हैं कि भाई औरत की पहचान उसकी अलमारी से होती है और उसकी किचन से होती है। तो बस मैंने अभी सुनते सुनते तो ये हो गया, पर अब आदी हो गई हूँ मैं थोड़े बहुत कोशिश करने की, ठीक करने की। अभी भी मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, बस मुझे तय करना सबसे मुश्किल लगता है, कपड़ों को हैंग करके रखना। मैं चाहती हूँ कि बस मैं पहनूँ और कोई मेरी अलमारी खुद ब खुद सही कर दे, मैं ख़राब करूँ फिर मेरी खुद सही कर दे। वैसे काफ़ी बार तो मेरी अम्मी ने मेरे साथ मिलकर ठीक की है मेरी अलमारी, पर आज वो कहती है अब तुमने इतना कचरा बना रखा, अब खुद ही ठीक करो। तो मैं अब अपना ठीक कर रही हूँ। कुछ ईद के कपड़े थे जो मैंने पहने थे और कुछ जो हैं बस ऐसे ही उतार उतार के रख रही थी, पहन नहीं रही थी। बस ये था कि मैं बाद में इनको ठीक कर लूँगी। कुछ जैसे होता है ना, हम में ये नहीं अच्छा लग रहा तो ये अच्छा लगेगा, ज्वेलरी नहीं मैच हो रही, तो बस इसी के चक्कर में बहुत सारे कपड़े जो है ना मेरी इस तरह ख़राब हो गए। तो अब काफ़ी इसमें से जो है मैंने पहने और काफ़ी इसमें से मैंने नहीं पहने हैं। तो जल्दी मैंने स्पीड इसीलिए बढ़ा दी क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाएं, क्योंकि अक्सर लोग बोर हो जाते हैं इस तरह वीडियोस देखने में। तो सब वीडियो बना रहे थे, मैंने सोचा मैं भी अपने वार्डरोब की एक वीडियो बना ही लूँ। इस तरह मैं आप लोगों को अपने कपड़े भी दिखा दूँगी कि मुझे किस तरह के कपड़े पसंद है, मैं किस टाइप के कपड़े पहनती हूँ। मेरे पास कुछ फ़्रॉक्स हैं और कुछ जो है ना रेडीमेड लिए हुए हैं, कुछ तो मैंने जो मॉल से शॉपिंग की थी उधर से मैंने अपनी ईद के लिए कपड़े लिए थे। और अब बस ये तो बस ईद के लिए थे, इनको बस हम अब रख देंगे, क्योंकि ईद के बाद तो ये ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं होते, बस ईद पे पहन लिए, वो भी इतनी मुश्किलों से इस कराची की गर्मी में मैंने पहने। लो भाई मेरी अलमारी कितनी अच्छी लग रही है, पहले कैसे लग रही थी कचरा कुंडी, और अब अच्छी लग रही। लो अब आती है बैग की बारी। बैग तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, ये तो मैं आपको अपनी थोड़ी अच्छी अच्छी साइड दिखा रही हूँ। बाकी तो मैंने एक दूसरे रूम में, दूसरे जो है ना वहाँ पे कबर्ड है, वहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। जो न्यू उनको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ रखे हुए हैं। उनको भी फेंकने का दिल नहीं करता क्योंकि वो पैसे लगा के लिए हैं, पर ये अच्छे हैं जो मैंने अभी न्यू लिए हैं। लो अब बारी आती है मेकअप की तरफ। ओ फल्ला, ये मेरा सबसे अच्छा, मुझे सबसे अच्छा लगता है, इनको ठीक करने में मज़ा आता है काफ़ी, क्योंकि मेकअप तो आपको पता है लड़कियों की फेवरेट किस्म की चीज़ होती है। तो मैं इनको जल्दी से बस अब सेटअप कर रही हूँ। मेरे जूतों की बारी है, जूते भी देखो कैसे रखे हुए हैं, इन सब जूतों को भी मैं ठीक कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है आप मेरी वीडियो देख के ज़रूर बोर हुए होंगे, तो उसके लिए मैं पहले से ही माज़रत मांगती हूँ। और अल्लाह हाफ़िज़।